हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, कथा जो है वो बहुत पुरानी कथा है। शंकर भगवान जब गौरी माता को पाने के लिए तप किए थे, तो शंकर भगवान धरती के अंदर तप किए थे, धरती के अंदर। और जो माता थी सती माता, वो एक राजा के घर में जन्म ले लिए थे और उनके पाने के लिए महादेव तप किए थे। और तप किए थे, ये जो माता पार्वती थी वो मंदिर जाते थे और 12 वर्ष लगातार भगवान के तपस्या में वन में रह गए थे। दोनों एक दूसरे से विवाहित होकर फिर से दूसरा जन्म में जब मिलन हो गया, तो शंकर भगवान शादी कर लिए अपने सती से। दूसरी बार भी शंकर भगवान का एक ही जन्म है और माता सती का दोबारा जन्म है। दोबारा जन्म में फिर से भी भगवान शिव को पा लिए, तो दोनों गए कैलाश पर्वत पे। जो महादेव थे और माता सती, तो दोनों कैलाश पर्वत पे गए। तो महादेव तो बन के भिखारी थे और पूरे जग को रखवाली करते थे, और महादेव तो अपने आश्रम कुटिया में नहीं रहते थे। माता पार्वती जो सती थी वो ज्यादा अक्सर अकेला ही रहती थी। अकेलापंती उन्हें महसूस होता था और उन्हें लगता था कि हम अकेला रहते हैं, मेरे पास तो कोई है ही नहीं। मैं किनके साथ बात करूंगा, किनके साथ बोलूंगी और किनके साथ हंसेंगे, किनके साथ रहेंगे। महादेव जी तो कभी रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं। महादेव जी अंतर्यामी थे, इनकी मन की बातों को पढ़ लिए। जो सती थी, सती के मन के बात को जानकर और बोले कि सती, क्या आपको कमियां महसूस पड़ता है? यहाँ लगता है कि मेरे साथ कोई रहे। पार्वती बोले कि हाँ महाराज, मुझे ऐसा ही महसूस होता है। मुझे लगता है कि मेरे साथ कोई, यदि ना कोई माता पिता तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ एक ननद भी रहती तो उससे मनोरंजन होता और उससे हम अच्छे से रहते और उनसे हम मिलजुल कर रहते, बातें करते और मेरा दिन बीत जाता और खुश भी रहते दोनों। बोले कि ठीक है, तुम्हें ननद चाहिए तो हाँ। एक प्रास का वृक्ष था, उसे महादेव एक डाल को तोड़ लिए और माता गौरी के साथ उनकी अपनी पत्नी अर्धांगिनी जो सती थी उनके सामने प्रास को रख दिए और बोले कि देखो, आप देखिए इससे क्या हो सकता है। उस पे अपना जो भभूत था वो भभूत निकाल के और प्रास के पेड़ पर डाल दिए तो वो एक सुंदर लड़की बन गई। बोले कि लो, तुम्हारा ननद है, इसी के साथ तू रहना और इसी के साथ अपना दिन बिताना। लो, दोनों मिलजुल कर रहना और अच्छे से रहना। महादेव पूरा संसार को रचने वाले हैं, तो भला उन्हें कैसे माफ कर देते और उन्हें कैसे दुख नहीं देते अपने पत्नी को। महादेव उनके साथ में देकर और वहां से आ गए, इधर उधर चल जाते थे। जो वो लड़की थी, उनकी जो बहन बना के दिए थे माता सती का ननद, तो उनसे बहुत झगड़ा करती थी। उनके पहनावे के लिए
कि ऐसा हम लेंगे, और कोई बात अनबन कर दिया करती थी। और अब जब महादेव जाते तो उनके सामने रोदना पसारती और उनके सामने कहती कि भाभी तो मुझे बहुत सताती है। लेकिन फिर भी ये जो सती थी वो बेचारी उनकी बातों को बुरा नहीं मानते थे। उन्हें लगता था चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ तो ये रह लेगी। एक दिन का बात है कि माता सती को ही कोशिश किए कि इन्हें हम पहाड़ पर से, पर्वत पर से नीचे ढकेल दें कि इनका फिर मृत्यु हो जाए। माता सती तो सती थी, वो कोशिश किए, उनकी जो बहन थी महादेव का, वो कोशिश किए कि इनको हम मार डालेंगे, लेकिन माता सती वहां से हिले नहीं। उनका जो पैर था वो पूरा सत से जमीन पे सट गया, वो हिले ही नहीं। तो ये कोशिश करने लगे। जब महादेव गए रात्रि में तो महादेव से कहने लगे कि महादेव जी, प्रभु आपसे हम कुछ कहना चाहते हैं। बोले कि क्या, आप क्या कहना चाहते हैं? महादेव तो अंतर्यामी थे। बोले कि आप इन्हें शादी कर दीजिए, ये बड़ी हो गई है, मेरे साथ 1 साल रह ली, अब ज्यादा दिन नहीं रह सकते हैं, इन्हें शादी कर दीजिए और ससुराल चला दीजिए। बोले कि तो ठीक है, शादी कर देंगे और ससुराल चला देंगे, कोई बात नहीं। आप इनके साथ रहने लायक नहीं पसंद करते हैं तो नहीं, हम इनको साथ नहीं रह सकते हैं। महादेव जब अपने नजर उठाकर देखें तो देखें कि सती को तो मारने की कोशिश की थी मेरी बहन। बोले कि ठीक है। वो क्या किए कि जैसे भभूत उस पे डाले थे वो लड़की बन गई थी, उसी तरह महादेव फिर से चुटकी भर भभूत उस पे गिरा दिए। ओ प्रास का पेड़ फिर से बन गई वही डाल। महादेव क्या किए कि उस डाल को हटा दिए। बोले महादेव आप तो अब अजीब किए, जब जरूरत पड़ा तो अपना बहन बना लिए, और जब हम उन्हें बोले कि शादी कर दीजिए तो आप उसे फिर प्रास के डाल ही बना दिए। बोले कि हाँ, हम आपको यही दिखाते थे कि आप किस तरह से अपने परिवार के साथ रहिएगा और परिवार क्या होते हैं, लो परिवार के साथ ही रह लो। तो आपको कैसा लगा? बोले कि कोई बात नहीं, हम अकेले ही रह लेंगे महादेव, अब मुझे जरूरत नहीं है, अब हम अकेला ही जीना चाहते हैं और मुझे यही चाहते हैं कि मुझे संतान हो जाए और हम उनके साथ जीवन बिताएं। महादेव बोले कि तो ठीक है, तेरा जो संतान होगा वही तुम्हारा साथ रहेगा और बाकी किन्हीं को कभी खोज नहीं करिएगा। बोले कि तो ठीक है, मेरा संतान ही मेरा साथ रहेगा और हम कभी किसी को खोज नहीं करेंगे। समय आने पर माता सती का जब संतान हुआ तो उनका साथ रहने वाला वही हो गया। और माता सती कभी महादेव से कोशिश नहीं किए कि आपकी माता की मुझे जरूरत है, आपकी पिता की मुझे जरूरत है, आपके बहन की जरूरत है, घर परिवार की जरूरत है, धन संपत्ति की जरूरत है। ये जो माता सती थी कभी भी इस बारे में नहीं खोज किए और अपने बच्चे को जन्म दिए और बच्चे को जन्म देकर बच्चे को साथ ही रहने लगे। और जो गणपति थे, गणपति तो माता सती का अकेला ही पुत्र है, वो तो महादेव के पुत्र नहीं थे, वो तो माता सती का उत्पन्न जो है वो माता सती खुद का उत्पन्न किए हैं। जैसे अपने रक्षक बनाए थे माता सती, तो गणपति जो हैं वो गणपति माता सती के रक्षक थे। तो माता सती के ही रक्षक नहीं, जो गणपति हैं पूरे संसार को रक्षक करते हैं। पूरे संसार में गणपति का पूजा होता है। गणपति का पूजा गुरु भाई बहन सब कोई करते हैं, एक नहीं। गणपति के पूजा के मतलब यही हुआ कि जो घर में पूजा रखते हैं तो घर में गौर गणेश का पूजा पहले होता है। जो गोबर से पूजा करते हैं, गाय का गोबर से, उस पे दूभी रखते हैं, रोड़ी रखते हैं, मोली रखते हैं, सब कुछ जो रखते हैं चढ़ाते हैं, पैसा फल, तो गणपति का पूजा और माता गौरी का पूजा होता है। उसके बाद ही महादेव का पूजा होता है। जो पूजा में जो आगे होते हैं तो सबसे पहले गणपति आगे होते हैं और माता गौरी
क्योंकि जो गौरी माता हैं उनका अकेला ही पुत्र एक गणपति हैं, वो बिना महादेव के हैं। और जो कार्तिक हैं वो कार्तिक दोनों के पुत्र हैं, महादेव और माता गौरी। तो गुरु भाई बहन, ये जो महादेव थे तो महादेव ही अपने आगे बढ़ाने के लिए कार्तिक और माता गौरी दोनों मिलकर जन्म दिए और गणपति को भी साथ रखें। गणपति भी जो थे इन्हें भी पुत्र मान लिए और वो तो उनका पुत्र थे ही, क्योंकि गणपति को नहीं कैसे मानते, गणपति तो इनका रक्षक थे, तो उनका रक्षक नहीं पूरे संसार को रक्षक उन्हें बनना पड़ा गणपति को। गुरु भाई बहना, माता सती को भी अपना रक्षक को जरूरत पड़ा था, और हम लोग तो एक माता सती और भगवान भोलेनाथ का एक कठपुतलियां हैं, तो हमें क्यों नहीं जरूरत पड़ेगा। तो हमें भी संतान, जो संतान है वो संतान हम लोग का भी रखवाली करता है। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।